आसिफ अली जरदारी ने पीटीआई से राबता किया था, शेर अफजल मरवत का दावा। कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उनकी तरजीह नून लीग के बजाय तहरीक इंसाफ है। आसिफ जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए रात 11 बजे राबता किया। पीपल्स पार्टी के राबते पर दस्तयाब पार्टी क़यादत को आगाह किया गया। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि वो कल बानी पीटीआई से मुलाकात में राबतों से आगाह करेंगे। वजीर आजम का फैसला हो गया, अब काबीना में कौन कौन होगा। नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बैठक, इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकात पर तफसीली ब्रीफिंग, हुकूमत बनाने की सूरत में मुतवक्के काबीना के नामों पर भी गौर। इब्तदाई तौर पर 25 अराकीन के नाम देने का इम्कान। एहसन इकबाल, अता तारड़, अयाज सादिक, रियाजुल हक, ख्वाजा आसिफ शामिल। उधर मरियम नवाज का कहना है कि वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं उन्हें उनके असूली मौकिफ का पता है। वो पहले भी वाजे कर चुके कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सिपाही हैं, उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब होंगी। इत्तेहादी जुमात मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान, मगर काबीना में नहीं बैठेगी। नून लीग की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर हुकूमत में शमूलियत की दावत। आसिफ अली जरदारी से काबीना में शामिल होने की दरखास्त। JUI भी मदू। मौलाना फजलुर रहमान ने ताहाल फैसला नहीं किया। मजलिस आमला से मुशावरत के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। शहबाज शरीफ की एक बार फिर सब जुमातों को मिसाके मईशत की दावत। बोले कि मुल्क को मुआशी बदहाली से मिलकर निकालना होगा। सदर पाकिस्तान का फैसला मुशावरत से होगा। बिलावल भुट्टो की अपने वालिद आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने की ख्वाहिश। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार लाने का भी बता दिया। पीटीआई का पंजाब और विफाक में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि बानी पीटीआई ने इत्तेहाद की मंजूरी दे दी। अली अमीन गंडापुर वजीर आला KP होंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पीटीआई के ऐलान का खैर मकदम। जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ इत्तेहाद न करने का फैसला। तर्जुमान बोले कि पीटीआई से बातचीत पर हर सतह पर थी, उन्होंने मौकिफ बदलकर विफाकी सतह पर किसी और के साथ इत्तेहाद का कह दिया। ऐसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं, वहां भी वो जिससे चाहें इत्तेहाद कर लें। जमात इस्लामी के इनकार पर पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। सिंध और बलोचिस्तान में वजारत आला के लिए नाम फाइनल ना हो सका। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत विफाकी हुकूमत साजी में मसरूफ। सूबे में सादा अक्सरियत के बावजूद ताहाल हतमी फैसला ना हुआ। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वजारत आला दोबारा मुराद अली शाह को देने के ख्वाहिशमंद हैं। फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नाम भी ज़ेरे गर्दिश। हतमी ऐलान जल्द मुतवक्के। उधर बलोचिस्तान में किसी जुमात की अक्सरियत न होने पर गैर यकीनी सूरत हाल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुतहरिक। मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। गवर्नर सिंध के साथ भी बैठक हुई। PTM 2 का ड्रामा भी सीरियल 1 की तरह फेल हो जाएगा। अवाम बाशऊर हो चुके, अब मुल्क में माफियाज का कोई मुस्तकबिल नहीं। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीटीआई के हिमायत याफ्ता फाते अरकान असम्बली के हल्फनामे और वीडियो बयानात मौजूद हैं। अगर कोई अलहदा हुआ तो उनको हटाने के लिए काफी मवाद है। शेर अफजल मरवत बोले कि हमें 9 मई के नाम पर डराया जा रहा है। हुकूमत के लालच में माफियाज के पार्टीज के साथ नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तनाई के बावजूद हतमी नताइज मुरत्तब किए गए। अगर इलेक्शन कमीशन में उनकी अपीलें मंजूर होती हैं तो नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा ना। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। नोटिफिकेशन कलअदम होने के लिए कमीशन के सामने ये साबित करना जरूरी है कि बेजाब्तगी हुई। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। बलोचिस्तान में मुबैना धांधली के खिलाफ 4 जुमाती इत्तेहाद का धरना 5वें रोज भी जारी। कल सुबह भर में रैलियां और मुजाहिरों का ऐलान। 18 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करने का भी ऐलान।
निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं कि कौम ने अपना फैसला सुना दिया है। कुछ जुमातों को खास कामयाबी नहीं मिली। नताइज पर जिनको तहफुजात हैं वो अदालत जाएं, अवाम को मुश्किलात में न डालें। इलेक्शन कमीशन का PB-21 हब में वोटों की दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। शरपसंदों के आरओ दफातर में घुसने और रिकॉर्ड टेम्पर करने की तहकीकात भी की जाएगी। इसी हलके में दोबारा गिनती के मामले पर 2 गिरोहों में झगड़ा। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का NA 43 टांक के 6 पोलिंग स्टेशन पर 17 फरवरी को दोबारा पोलिंग का ऐलान। सिक्योरिटी खदशात पर मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग नहीं हुई थी। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। JUI का कल कराची में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान। JUI का 16 फरवरी को सिंध पंजाब बॉर्डर पर भी धरने का ऐलान। कारकुनान को बिस्तर और जरूरी अशिया साथ लाने की हिदायत। पंजाब असेंबली में भर्ती के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। रिंग रोड में तौसी के केस में कैसरा इलाही और रासिख इलाही की अबूरी जमानत में 6 मार्च तक तौसी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। मुलजिम की बिना वारंट गिरफ्तारी के केस में रिमार्क्स दिए कि लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बिना वारंट पुलिस घरों के तकद्दुस को कैसे पामाल कर सकती है? क्या पुलिस शिकायत कनुंदा की जेब में है? कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। तफ्तीशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अदालत ने बिना वारंट घर में घुसकर गिरफ्तारी पर SP को तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशंस रुकावट हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, भारत ने तो कश्मीर हड़प कर लिया है। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करवा लें, अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, अस्तवाब राय हो जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या विफाकी हुकूमत बन गई है? वजीर आजम कौन है? वकील GB हुकूमत ने बताया कि हुकूमत अभी नहीं बनी। महंगाई के पैदर पै वार। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। सामाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। दरखास्त अक्टूबर ता दिसंबर सामाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। उधर पेट्रोलियम मसनूआत मजीद 8 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और हाई स्पीड डीजल फी लीटर 8 रुपए तक महंगा होने का खदशा। कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल हुकूमत को भिजवाई जाएगी। और पंजाब में तलबा के लिए अच्छी खबर। निगरान काबीना ने बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी दे दी। 10,000 तलबा को आसान इक़सात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स बांटी जाएंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर और रावलपिंडी के तलबा मुस्तफीद हो सकेंगे।